Hello everyone and welcome back to Jayo Woman. So first of all, आपका आज का दिन कैसा गया? I just hope अच्छा गया हो. मतलब दो तीन चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो बहुत अच्छा गया होगा या बहुत बुरा गया होगा या इंटरमीडिएट होगा, राइट? सो इतना ही कहूँगी, जैसा भी था, अगर बुरा था तो उससे कुछ सीखिए और कल को कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए. अगर बहुत अच्छा था तो उस डे को चैरिश कीजिए, क्योंकि अच्छे दिन लाइफ में बहुत कम आते हैं. और अगर इंटरमीडिएट था, ना बहुत बुरा था ना बहुत अच्छा था, तो इंटरमीडिएट वालों को तो हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ खोया ना कुछ पाया. सो इंटरमीडिएट, दैट इज़ द आई थिंक वेरी गुड थिंग, राइट? सो येस, लेट्स स्टार्ट. तो आज मैंने बोला कि हम एक छोटी सी कन्वर्सेशन करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास कुछ एक्सपीरियंस किया था जो मुझे लगा शायद मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. लाइक वी शुड क्विट समथिंग. It may be a relationship, it may be a career plan, or it may be anything, right? मतलब कोई ज़िद भी हो सकती है जो आप पकड़ के बैठे हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज इट मे बी हार्मफुल फॉर यू, राइट? इसलिए वो पूरी नहीं हो रही है. मेरी एक नोन है, कोई नोन में है मेरे, तो वो एक रिलेशनशिप में है almost for 7 years, or like more than 7 years. I mean, I don't know I should talk about it or not, but yes, of course I will, because it is not only about her or him, it is about many people around us, those who are stuck in a particular relationship just because they think they would change the person that is standing in front of them by their efforts. But somehow I feel it is not possible at all. आप किसी भी पर्सन को अच्छा करके नहीं बदल सकते, ठीक है? आप अपने कितने भी एफर्ट्स डाल लीजिए, अगर देखिए एक पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी बंदे की तब तक नहीं बदलती जब तक वो इंसान खुद ना बदलना चाहे. अगर हम खुद नहीं चाहेंगे ना खुद को चेंज करना, तो कोई और कितने भी एफर्ट्स डाल ले, हम चेंज नहीं हो सकते, राइट? ऐसे ही किसी भी रिलेशनशिप में है तो अगला बंदा बहुत एफर्ट्स डाल रहा है आपके लिए, बट आप चेंज नहीं होना चाहते, आप नहीं होगे चेंज, कोई कुछ भी कर ले. इसी तरीके से अगर आप एफर्ट्स डालते जा रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ में कि वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज वो चाह ही नहीं रहे यार चेंज होना, तो कैसे हो जाएगा चेंज, राइट? ऐसे ही होता है. तो इस कंडीशन में ना मुझे लगता है कि आपको क्विट कर देना चाहिए. लड़कियां जो होती हैं ना, बहुत ही इमोशंस से भरी हुई होती हैं, मतलब इमोशनल फूल भी कह लो, बहुत अच्छा रहेगा ये कहना, बिकॉज मैं सिर्फ लड़कियां नहीं कह रही, बहुत सारे लड़के भी होते हैं जो मतलब इमोशंस रखते हैं, जिनके लिए इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है. इट मे बी अ गर्ल और इट मे बी अ बॉय. आई शुड नॉट जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बट येस. लेकिन ऐसी कंडीशन में ना, जब आप बहुत लंबे टाइम से किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो पर वो बंदा नहीं बदल रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए ना. आप क्या सोच के उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? आप साइकेट्रिस्ट हो कि आप बंदे का दिमाग पढ़ लोगे और आप उसे चेंज कर दोगे? नहीं होने वाला वो चेंज भाई, नहीं होगा, रहने दो, हो गया बस, दी एंड, बस करो, अब हो गया. तो अपने आप को उस सराउंडिंग में से बाहर निकालो, बिकॉज समथिंग मच बेटर दैन दैट प्रीवियस वन इज वेटिंग फॉर यू. ट्रस्ट मी, समथिंग बेटर, मच बेटर इज वेटिंग फॉर यू. लेकिन आप तभी तो उसे पा सकोगे ना जब आप पहले वालों को छोड़ोगे. ये सिर्फ रिलेशनशिप की ही बात नहीं है. आजकल यंगस्टर में भी क्या हो रहा है ना, कि हम फॉर एग्जांपल हमने कोई करियर प्लान चूज़ किया अपने लिए, ठीक है?
अब आज के टाइम पे अगर आपको एक कम फीस वाला इंस्टीट्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं, राइट। तो अब क्या होता है, जब हम 12th में होते हैं ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी सोच रखते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, राइट, क्योंकि अभी हम 12th में हैं, समवेयर बिटवीन 17, 18 और 19, राइट। तो अभी हमने एडोलसेंस में, आधा हमारा एडोलसेंस ही निकला है अभी, ठीक है, मैच्योरिटी को हिट नहीं किया है। तो अभी क्या होता है इस स्टेट में, क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो भी होता है ना कि मतलब फोकस्ड होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फोकस्ड होते हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स एक पर्टिकुलर एंट्रेंस को दे रहे हैं हम बहुत फोकस होके। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई 17-18 ईयर्स ओल्ड ही करे, बड़ा भी हो सकते हैं। लाइक हम फॉर एग्जांपल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो तो करो। आई जस्ट होप आप लोगों का क्लियर हो जाए। बट आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको अपना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप उसको साल पे साल देते जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। वो एफर्ट्स जो आप लगा रहे हो ना, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी मुझे लगता है कि हमें क्विट कर देना चाहिए। बात बस इतनी सी है कि अगर आप किसी चीज़ पे बहुत टाइम से बहुत सारे एफर्ट्स लगाते चले जा रहे हो, अपना 200% देते चले जा रहे हो, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट पे आके छोड़ देना चाहिए। बिकॉज नहीं हो रहा है ना, तो हमेशा याद रखो कि कुछ और है, भले ही वो थोड़ा छोटा है, बट वो आपको खुश रखने के लिए इनफ है। और जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो, रहने दो। ये मैंने खुद से भी देखा है, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस में देखा है जिन्होंने ये चीज़ को फील किया है। बिकॉज अगर हम हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लेने चले जाएंगे ना, तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो किसी और के एक्सपीरियंस से सीख लो और अपनी लाइफ में उस चीज़ को डालो, इनोकुलेट करने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी लाइफ के वो साल खराब ना करो जो आपके बड़ों ने कर दिए। उनकी गलतियों से सीख लो, या आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी गलतियाँ, उनके एक्सपीरियंस से सीख लो। और इट इज़ बेटर देन लेट देन नेवर, ये कहावत है। आई डोंट नो मैंने ये सही बोली कि नहीं बोली, बट चलो ठीक है, समझ में आ गई होगी, है ना। तो वही है कि लेट हो जाए लेकिन कभी ना हो, ऐसा मत करना। कोशिश करो, आप किसी आदत को छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई बुरी आदत है तो आप उसको छोड़ सकते हो। लड़कियां जो बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरी हुई होती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किसी चीज़ को में लगा रहे हो, एंड वन थिंग मोर, ये चीज़ बड़ी आती है, सोसाइटी क्या कहेगी अगर हमने ऐसा किया तो। क्यों भाई, सोसाइटी आपको खाना देने आती है? हाँ, डिनर देने आती है रात का, या लंच ब्रेकफास्ट कुछ देने आ रही है सोसाइटी? आपको नहीं आ रही ना देने, आपकी लाइफ है ना, आप डिसाइड कीजिए अपनी लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग आप किसी दूसरे पर्सन को भी अपनी लाइफ को डिसाइड करने मत दीजिए। फिर सोसाइटी तो बहुत दूर है, ये आपकी लाइफ है, इसमें आपको क्या करना है ये आप सोचेंगे, कोई सोसाइटी या कोई दूसरा पर्सन नहीं सोचेगा। इट्स ऑल अबाउट यू। सो फॉर गर्ल्स, अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है और आपसे नहीं छोड़ी जा रही है, मन बनाइए कि आप आज उसे छोड़ देंगे। एक कॉर्नर में जाइए, बहुत सारा भर भर के रो लीजिए। बिकॉज लड़कियां, मुझे लगता है मैं भी, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है या फिर मुझे कोई चीज़ छोड़नी है तो पहले मैं भर भर के रो लेती हूँ, ताकि मुझे दोबारा ना रोना पड़े। मुझे एट दी एंड 2-4 साल बाद दोबारा जाके हर्ट ना हो किसी भी डिसीजन से, तो मैं सोचती हूँ पहले ही क्विट कर दूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्विट कर देनी चाहिए टाइम रहते ही। अब आप देखो आपकी लाइफ में वो क्या है, कोई बुरी आदत, कोई रिलेशन, कोई करियर प्लान, कुछ भी हो सकता है। सो यस, क्विट इट इफ इट हर्ट्स यू। ओके, टाटा, बाय बाय।